धमाके में घायलों से उड़ने की मुलाकात, निजी अस्पताल पहुंचकर की मुलाकात। नौगाम में एलजी मनोज सिन्हा ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, साथ ही पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के नौगाम में पुलिस स्टेशन में जोरदार धमाका, रात 11:20 पर हुआ धमाका। नौगाम थाना धमाके में 9 लोगों की मौत, 32 लोग हुए घायल। नौगाम विस्फोट में घायलों को इलाज के लिए मिलिट्री अस्पताल में कराया गया भर्ती, 2 घायलों की हालत गंभीर, आईसीयू में भर्ती। नौगाम धमाके पर गृह मंत्रालय का बयान, आतंकियों से बरामद विस्फोटक की जांच के दौरान हुआ हादसा, एक्सपर्ट की देखरेख में हो रही थी जांच। नौगाम में हुए धमाके में 9 लोगों की मौत, सीएम उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आजाद ने शोक व्यक्त किया। नौगाम पुलिस स्टेशन में विस्फोट में फोटोग्राफर मुबश्शिर मंसूर की मौत, पूरे इलाके में शोक की लहर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने नौगाम विस्फोट के जांच के दिया आदेश, सभी कारणों के पता लगाने के दिया आदेश। कुलगाम के विधायक एम.वाई. तारिगामी ने नौगाम विस्फोट पर जताया दुख, साथ ही निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इट्टू ने नौगाम विस्फोट को जताया दुख, कहा इस हादसे ने कई परिवारों को गहरा दुख दिया, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। नौगाम हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा सरकार जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, सर्वदलीय बैठक बुलाए सरकार। नौगाम हादसे में इंस्पेक्टर असरार की मौत से पूरे इलाके में गम, लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। नौगाम धमाके को लेकर गृह मंत्रालय का बयान, कहा विस्फोटक की जांच के दौरान हादसा हुआ। गृह मंत्रालय ने बताया एफएसएल टीम सैंपल की जांच कर रही थी, सैंपलिंग के दौरान विस्फोटक में धमाका। एलजी मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला चाहेंगे श्रीनगर नौगाम में हुए धमाके की लेंगे जानकारी, घटनास्थल का जायजा लेंगे एलजी और सीएम। नौगाम पुलिस स्टेशन धमाके की डीजीपी नलिन प्रभात ने दी जानकारी, कहा नौगाम धमाका साजिश नहीं, घटना। डीजीपी ने कहा सैंपलिंग की प्रक्रिया के दौरान हुआ हादसे में 9 लोगों की जान गई, 32 लोग घायल हो गए। डीजीपी ने बताया 27 पुलिसकर्मी और 2 रेवेन्यू ऑफिसर घायल, 3 आम नागरिक धमाके में घायल। डीजीपी नलिन प्रभात ने हादसे पर जताया गहरे दुख का इजहार किया, उन्होंने हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। डीजीपी ने बताया धमाके से थाने को भारी नुकसान हुआ, मामले में आगे की जांच जारी है। नौगाम धमाके में थाने में तैनात एसआई शहीद हो गए, 36 साल के अशरार शाह हुए शहीद। धमाके में नायब तहसीलदार मुजफ्फर अहमद खान की भी मौत, शवों की पहचान जारी। क्राइम ब्रांच के कैमरामैन के शव की हुई पहचान, धमाके के दौरान हुई मौत। कांस्टेबल फयाज अहमद और जावेद धमाके में घायल, नायब तहसीलदार आशिक हुसैन भी धमाके में घायल। कांस्टेबल मुदस्सिर अहमद और नजीर अहमद घायल, सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। धमाके के बाद इलाके में अलर्ट, मौके पर पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान मौजूद, डॉग स्क्वाड की टीम भी एक्टिव। फरीदाबाद से मिले विस्फोटक की सैंपलिंग की जांच के दौरान धमाका, टेरर मॉड्यूल के भंडाफोड़ के दौरान डॉक्टर मुजम्मिल के फरीदाबाद स्थित मकान से मिला था 360 किलो विस्फोटक। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने नौगाम धमाके पर जताया दुख, पीड़ित परिवार के प्रति जताई संवेदना। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घटना पर जताया दुख, पीड़ित परिवारों के प्रति जताई गहरी संवेदना। रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन अनिल गौड़ ने घटना को बताया दुखद, कहा धमाके में काफी नुकसान हुआ। वहीं दिल्ली ब्लास्ट को लेकर यूपी के करीब 200 डॉक्टर एजेंसियों के रडार पर, कश्मीर के कई डॉक्टर छात्र शाहीन के संपर्क में थे। कश्मीर के कई डॉक्टर छात्र शाहीन के संपर्क में थे। जेएंडके पुलिस ने संदिग्धों की लिस्ट एजेंसियों को सौंपी।
डॉक्टर शाहीन के संपर्क में पाकिस्तान की सेना के डॉक्टर थे। शाहीन के संपर्क में थे कश्मीरी बोल के कई डॉक्टर और छात्र। नौगाम के विस्फोट में हुए घरों की तस्वीरें आई सामने। विस्फोट से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए घर। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने नौगाम हादसे पर जताया दुख। कहा, ऐसी घटनाएं जम्मू कश्मीर में नहीं होनी चाहिए और इसकी हाई लेवल जांच जरूरी है। बीजेपी विधायक शगुन परिहार ने हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सुरक्षा बल सक्षम है। फारूक अब्दुल्ला ने नौगाम ब्लास्ट पर जताया दुख। प्रशासन की खुफिया और सुरक्षा कार्यप्रणाली पर सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। राजौरी में बिहार और नगरोटा में बीजेपी की शानदार जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह जीत केंद्र सरकार के विकास कार्यों का परिणाम है। कटरा में भाजपा की तरफ से एक अहम बैठक में राज्यसभा सांसद सत शर्मा, नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा, अशोक कौल रहे मौजूद। करगिल में युवाओं ने बिहार और नगरोटा विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की जीत का मनाया जश्न। लेह में 24 सितंबर की हालिया घटना के चलते कोई विशेष उत्सव नहीं देखा गया। अल्ताफ ठाकुर ने गृह मंत्री अमित शाह के श्रीनगर दौरे की खबरों को बताया अफवाह। भाजपा प्रवक्ता एडवोकेट आरएस पठारिया ने दिल्ली और नौगाम विस्फोट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बनाया निशाना। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने नौगाम विस्फोट पर जाहिर की चिंता। कटरा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने भाजपा संगठन बैठक में की शिरकत। कहा, अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार ने जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचाया। राजौरी के नौशहरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार में पार्टी की प्रचंड जीत का मनाया जश्न। राजौरी में आज जनजातीय गौरव दिवस धूमधाम से मनाया गया। डाक बंगला में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। रामबन के बटोट में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम। उधमपुर के नरसू चनाने में पुलिस और जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। कथित नार्को तस्कर माखन दीन की करोड़ों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया। दिल्ली बम विस्फोट के बाद पुलवामा में बढ़ाई गई सुरक्षा। ट्रेडर्स फेडरेशन ने व्यापारियों से दुकानों और प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी लगाने की अपील की। लद्दाख विश्वविद्यालय के जनजातीय अनुसंधान संस्थान की तरफ से आयोजित प्रथम जनजातीय खेल सम्मेलन हुआ संपन्न। पुंछ में सेना और प्रथम स्पिरिचुअल फाउंडेशन ने 300 से अधिक दिव्यांगों को कृत्रिम अंग, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल और कई अन्य चीजें तकसीम की। उधमपुर पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्कर की अवैध संपत्ति ध्वस्त की। ड्रग तस्कर पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजौरी में डिप्टी कमिश्नर ने इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का किया दौरा। उन्होंने कहा कि स्टेडियम को डेवलप कर युवाओं को खेल और अन्य गतिविधियों में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए अवसर मिलेगा। पुंछ के बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में मनाया गया जनजातीय गौरव दिवस। कार्यक्रम में छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया। राजौरी में बढ़ाई गई सुरक्षा। सरानी पुल पर पुलिस ने विशेष नाका लगाया। वाहनों की तलाशी और पहचान पत्रों की जांच की। जीएमसी राजौरी के जनरल मेडिसिन विभाग ने मेड विजन 2025 के तहत आपातकालीन तैयारी का किया आयोजन। श्रीनगर के नौगाम में हुए एक आकस्मिक विस्फोट में शहीद हुए अरशद अहमद शाह को कुलगाम के चांसर में किया गया सुपुर्द खाक। इंजीनियर शादाब वानी पर लगाए गए सभी आरोप खारिज। बनिहाल व्यापार मंडल की मुख्य चुनाव समिति ने आंतरिक जांच में सभी आरोपों से किया मुक्त। गांधरबल में युवतियों के लिए 60 दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। एसएसबी ने व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया इफ्तिताह। गुलमर्ग में दिव्यांग बच्चों को लेकर चौथा वार्षिक उत्सव का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में दिव्यांग बच्चों ने लिया हिस्सा। करगिल में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती विशेष कार्यक्रम का किया गया आयोजन। उधमपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कई विकास योजनाओं की आधारशिला रखी। नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए आकस्मिक विस्फोट पर दुख जताया।
करगिल बौद्ध संघ ने करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने लद्दाख प्रशासन से किया अनुरोध। उप समिति को समिति और प्रारूप समिति में उनकी समिति का प्रतिनिधित्व शामिल करने का किया अनुरोध। भाजपा ने नसीर अहमद लोन को राज्य कार्यकारिणी सदस्य किया नियुक्त। साथ ही जम्मू कश्मीर में आईटी वेबसाइट और सोशल मीडिया गतिविधियों के समन्वय विभाग का सह संयोजक भी किया गया नियुक्त। गांधरबल भाजपा इकाई ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर मनाया जश्न। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता हुए शामिल। अखनूर में बाबा अच्छो देव स्थान पर विशेष कार्यक्रम का किया गया आयोजन। डोगरा सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और युवाओं में गौरव की भावना को बढ़ाना उद्देश्य। गांधरबल के तुलमुला के निवासियों ने कथित जमीन दलालों के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। मेंढर के ओपी हिल स्टेडियम में आदिवासी मेले का भव्य आयोजन। नौगांव विस्फोट हादसे में कई पुलिसकर्मियों की मौत। मेंढर में कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने हादसे में मारे गए पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। अखनूर के बड़खर गांव में 63 kVA के नए ट्रांसफार्मर का हुआ लोकार्पण। जिला विकास परिषद मैरा मैंडेरियन के सदस्य पंडित सुरेश शर्मा ने किया लोकार्पण। सोपोर में एक दिवसीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन। प्रोफेसर मशाल सुल्तानपुरी की साहित्यिक सेवाओं के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन। बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हार से सोनावारी में आगा रूहुल्लाह समर्थकों में जश्न का माहौल। बोले आगा के खिलाफ बोलने वालों को बडगाम ने दिया सब संदेश। कुलगाम में मृतक पुलिसकर्मी के घर का कैबिनेट मंत्री सकिनायतू ने किया दौरा। परिवार से की मुलाकात। जम्मू में 2 नशा तस्कर गिरफ्तार। तस्करों से 3 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद। जम्मू पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। साइबर धोखाधड़ी, हत्या, आत्मदाह और नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े अलग अलग मामलों में मिली सफलता। पूर्व जम्मू कश्मीर डीजीपी एसपी वैद ने अल फलाह यूनिवर्सिटी पर की टिप्पणी। बोले अल फलाह यूनिवर्सिटी एक तरह से आतंकवाद का अड्डा लग रही है। नौगांव ब्लास्ट हादसे पर मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा, घायलों को 1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि बडगाम में विकास संभावनाओं के आधार पर वोट पड़े। त्राल में राजकीय उच्च विद्यालय मछमा में जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजन। कई विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। मेंढर में उप जिला अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आज फार्मासिस्ट शब्बीर अहमद चौधरी के लिए न्याय की मांग की। कुलगाम पुलिस ने कबाड़ और पुराने वाहन विक्रेताओं का जिले भर में किया निरीक्षण। अभियान का मकसद वाहनों और कबाड़ सामग्री के आतंकवादी या गैरकानूनी उपयोग को रोकना था। विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी रेणुका ठाकुर और शेफाली वर्मा ने किए माता वैष्णो देवी के दर्शन। राजौरी की एक प्राइमरी स्कूल 20 साल बाद विवाद खत्म होने पर खुला। परिजनों ने प्रशासन से भवन मरम्मत की मांग की। कुलगाम पुलिस ने आतंकवाद में वाहनों के दुरुपयोग रोकने के लिए पुराने वाहन विक्रेताओं का किया निरीक्षण। डोडा में बिजली पटरियों का काम शुरू। बटोट डोडा किश्तवाड़ एनएच के खिलानी नाला पुल डोडा क्षतिग्रस्त हिस्से पर पटरियां बिछाने का काम शुरू। राजौरी में एनटीपीएचसी सरयू में नई इकाई की आधारशिला। विधायक इफ्तिखार अहमद ने ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का किया शिलान्यास। मेंढर के नूरी छब मार्ग की हालत जर्जर। पुंछ का ऐतिहासिक झरना कोड़े, टूटी सड़क और उपेक्षा से अपनी सुंदरता खो रहा है। डोडा के भलेसा में भीषण आग का तांडव, 12 दुकानें जलकर राख। बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की मुलाकात। जम्मू में की मुलाकात। शिमला के सिंधवाली मस्जिद में जुमे की नमाज को लेकर 2 गुटों में तनातनी, नहीं पढ़ने दी गई जुमे की नमाज। चंबा के चामुंडा में 2 गुटों के बीच विवाद, पुलिस ने शामिल लोगों को किया गिरफ्तार। कुल्लू महाविद्यालय में यूथ फेस्टिवल का आयोजन। कलाकारों ने खूबसूरत प्रस्तुति से दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। ऊना में माता श्री चिंतपूर्णी महोत्सव का भव्य आगाज। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने किया शुभारंभ। दिल्ली हाट में सजेगा हिम महोत्सव का रंग। 16 से 30 नवंबर तक होगा आयोजन।
हमीरपुर में भाजपा विश्व प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर जताई खुशी। हिमाचल में बाल दिवस पर पहली बार चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट स्पोर्ट्स एवं कल्चरल मीट का हुआ आयोजन। आईआईटी मंडी के 13वें दीक्षांत समारोह में 604 छात्रों को दी गई डिग्रियां। नूरपुर के सर्व सांझा पीर दरबार सोलियाली में वार्षिक भंडारों और कवालियों का हुआ आयोजन। सोलन में बाल दिवस पर शिव बेकर संस्थान ने 300 बच्चों के लिए आयोजित किया गया भव्य समारोह।